गुड मॉर्निंग। जिज्ञासा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और फिर पुनः बीपीएससी के सेशन में आज हम लिसेंट हमने ये भी जिक्र किया था। लेसन 5 डेज में जो कंप्लीट हो चुका था 100 क्वेश्चन बीपीएससी का, और हमने 2 डेज़ के लिए मैंने एक टेस्ट और 1 डे लिसेंट का हमने प्रोग्राम रखा था। तो आज हम लिसेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। और लिसेंट में आज से हम भूगोल से शुरू करते हैं। भूगोल का अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफी होता है, आप सभी को पता है ज्योग्राफी। और ये दो अलग अलग शब्दों में हम विभक्ति करेंगे। आज हम मेन पॉइंट पे यहाँ पे जिक्र करेंगे, और जब हम नोटबुक में जब इसे डिस्क्राइब करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भूगोल को अलग माध्यम से हम इसे डिस्क्राइब करेंगे और ज्योग्राफी को अलग माध्यम से। फिलहाल यहाँ पे हम जो मुख्य बिंदु है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे भूगोल शब्द जो है वो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, इरेटोस्थेनीज। उनका नाम था इरेटोस्थेनीज। ये वैज्ञानिक अंग्रेज थे। इनको हिंदी की जानकारी नहीं थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग। ये ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ज्योग्राफी को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया, जियो और प्लस ग्राफी। इस तरह इन्होंने एक पुस्तक लिखा था और उस पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया। उस बुक्स का नाम था जियोग्राफिया। फिर उन्होंने जियोग्राफिया में ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। फिर वो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आपका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे जो सबसे व्यवस्थित तरीकों से भूगोल को व्यवस्थित क्रम देना या भूगोल को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना, इसका श्रेय यूनानी को ही जाता है। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ये वाला जो यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उस पे हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक जो है ये इम्पोर्टेंट है, जो व्यवस्थित भूगोल का जनक, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इरेटोस्थेनीज भूगोल का जनक वैसे भी इरेटोस्थेनीज को ही कहा जाता है। और ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज ही कहलाएगा। भौतिक भूगोल का जनक यहाँ पे पोलिडोनियम है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम है। और एक और यहाँ पे भू आकृति विज्ञान का जनक पेसल को कहा जाता है। भू आकृति विज्ञान का जनक पेसल को। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, भौतिक भूगोल का जनक। आगे की ओर देखते, गणितीय भूगोल के संस्थापक, ये भी इम्पोर्टेंट है। गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन थे? थेल्स वो एनेक्सीमिंडर। तो ये गणितीय भूगोल के संस्थापक थे। विश्व ग्लोब का निर्माता, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम थे। विश्व ग्लोब का निर्माता। विश्व मानचित्र के निर्माता, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, एनेक्सीमेंडर। और एक छोटा सा पॉइंट, छोटी सी बात यहाँ पे है, भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो। ये पॉइंट सब जो आप देख रहे हो ये इम्पोर्टेंट है और ये पुराना डाटा है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, फादर ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को ही कहते हैं।
आगे की ओर देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के प्रारंभिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ था। इसकी दो विचारधाराएं थी, संभववाद और निश्चयवाद। एग्जाम के व्यू से हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभा में विज्ञान है, ये टॉलमी ने कहा था। और स्ट्रैबो ने कहा था भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व का, आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये स्ट्रैबो ने कहा था। और फिर से एक बार और मैं इसे दोहरा देता हूँ। ये भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, ये टॉलमी ने कहा था। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। कार्ल रिटर ने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है परिभाषा के तौर पे, ये दो पॉइंट याद कर लीजिए। कार्ल रिटर का भी लर्न कर लीजिए। फिर यहाँ पे हम अब ब्रह्मांड के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में क्या है। तो ब्रह्मांड जो है अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। एक परिभाषा और भी है, जो समस्त आकाशीय पिंड, छोटी सी परिभाषा है, समस्त आकाशीय पिंड को हम जो है ब्रह्मांड कहते हैं। समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। ये दूसरे शब्दों में, तो ये परिभाषा आपको याद रहना चाहिए ब्रह्मांड का। आपको ये कम से कम इतना पता होना चाहिए जो परिभाषा के तौर पे ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत, तो इसके कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे महाविस्फोटीय सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। और फिर दो चार और हैं। ये इसमें साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, ये साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट थ्योरी, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत। तो ये दो चार जो सिद्धांत है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत ये है महाविस्फोटीय सिद्धांत। ये जो आप देख रहे हो नंबर 1 पे, महाविस्फोटीय सिद्धांत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और महाविस्फोटीय सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी में जो है जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा ये दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी में ही ये कहा गया था जो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। हुआ था ये, जो बहुत पहले 14 अरब करोड़ वर्ष पहले ब्रह्मांड जो था वो एक गैसीय गोले के रूप में था। उसमें ताप से, दाब से और उष्मीय दबाव से उसमें विस्फोट हुआ, एक छोटा सा विस्फोट हुआ। और उस विस्फोट वही विस्फोट महाविस्फोट कहलाया। और जिस कारण से जो बड़े बड़े पिंड थे वो ग्रह कहलाए, छोटे छोटे पिंड थे वो उपग्रह कहलाए, और सभी धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सभी कहलाते हैं। तो इस तरह जो है वो एक ब्रह्मांड का स्वरूप प्रदान हुआ। और ये कब हुआ था? 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। तो इसमें यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया हुआ है। ये कह रहा है जो वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट बिग बैंग
महाविस्फोट बिग बैंग जो घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौर मंडल का विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है, जो एक जो है यहाँ पे जो ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है। ब्रह्मांड जो है वो निरंतर बहुत तेज़ गति में फैल रहा है। और उसी ब्रह्मांड के अंतर्गत सभी आकाशीय पिंड हैं और आकाश, जिसमें आकाशगंगा कुछ और है जो मैं बता देता हूँ। आकाशगंगा जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, दुग्ध मेखला कहते हैं, और इसे ही यूरोप में मिल्की वे कहते हैं। और यही जो है इसके पड़ोसी जो हैं वो सभी हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। नोट्स बुक में मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और आज ब्रह्मांड तक हम ये थोड़ा पॉइंट्स, ये एडविन हबल ने कहा था, जो ब्रह्मांड जो है निरंतर विस्तार हो रहा है। एडविन हबल यहाँ पे दिया है, एडविन हबल ने ये कहा था जो ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है इस तरह। और फिर हम ब्रह्मांड की ही चर्चा नेक्स्ट क्लास में नोट्स बुक में करेंगे। थैंक यू।